ओके जी, हमने अभी तक जो डिस्कस कर लिया उसमें हमने अपने मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर को डिस्कस किया। उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसके बकल, एक्सपेल, लिंगुअल, डिस्टल, मीजियल एस्पेक्ट्स के डिफरेंसेस ये हमने डिस्कस किए जो कि थे मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर के साथ। क्योंकि हमने प्रीमोलर फर्स्ट प्रीमोलर को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, सो इसलिए हम इसको शॉर्टली डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वन इज़ द अक्लूजल टेबल। अक्लूजल टेबल की बात करें, वही हमारे पास शेप है हेक्सागोनल, लेकिन ये इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो इसके हमारे पास ये जो लाइन एंगल्स होते हैं ना, मीजियो ओक्लूजल, डिस्टो ओक्लूजल लाइन एंगल्स जो आ रहे हैं हमारे पास, ये इतने पॉइंटेड नहीं होते। इसमें देखिए ज़्यादा एंगुलर से हैं और इसकी क्या हेक्सागोनल अच्छी सी शेप बन रही है। लेकिन हमारे पास जो होता है ना फर्स्ट सेकंड प्रीमोलर, उसमें हमारे पास ये थोड़े राउंडेड से होते हैं ऐसे करके, ठीक है, ज़्यादा एंगुलर नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट जो होती है उसकी हेक्सागोनल शेप में इसकी नहीं वो आ रही होती। बाकी उसकी यही ये हमारे पास बक्कल एस्पेक्ट आ गया, ये इसके लिंगुअल है, बक्कल कर्स्प, लिंगुअल कर्स्प, ठीक है। उसकी वो सारी चीज़ें हमने हमारे पास जो पहले पढ़ चुके हैं कि फिर में हमारे पास सेंट्रल ग्रूव आ जाता है, ठीक है। इस सेंट्रल ग्रूव जो होता है वो हमारे पास एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट प्रीमोलर इतना हमारे पास जो होता है बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका सेंट्रल ग्रूव है और ये फर्स्ट का सेंट्रल ग्रूव है। आप देखें कि जो सेकंड का सेंट्रल ग्रूव है वो हमारे पास रिलेटिवली छोटा है। अब इसमें हमारे पास जो सेकंड प्रीमोलर होता है ना, उसमें सप्लीमेंटल ग्रूव ज़्यादा होते हैं, इसमें सप्लीमेंटल ग्रूव्स नहीं थे, ठीक है। इसमें हमारे पास सप्लीमेंटल ग्रूव ज़्यादा होते हैं। ये ग्रीन मार्क जो लगे हुए हैं ये हमारे पास सप्लीमेंटल ग्रूव आ गए। फिर हमने आगे बात की, हमारे पास आ जाते हैं डिस्टोबक्कल डेवलपमेंटल डिप्रेशन, डिस्टोलिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव, डिस्टोबक्कल ग्रूव, ठीक है, डिस्टो लिंगुअल ग्रूव, ये हमारे पास मीजियोबक्कल ग्रूव और ये मीजियोलिंगुअल ग्रूव, ठीक है। वैसे के वैसे सारों ग्रूव्स जो इसमें प्रेजेंट थे हमारे पास, मीजियोलिंगुअल, मीजियोबक्कल, मीजियोलिंगुअल, डिस्टोबक्कल, डिस्टोलिंगुअल। अब इसमें हमारे पास तीन पिट, ये हमारे पास मीजियल पिट आ गया, ये हमारे पास डिस्टल पिट आ गया, ठीक है। इसमें हमारे पास ओक्लूजल टेबल थोड़ा छोटा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मीजियल पिट और जो डिस्टल पिट होते हैं ना, वो हमारे पास क्लोजर होते हैं रिलेटिवली एज कम्पेयर टू द फर्स्ट प्रीमोलर। अब इसमें हमारे पास हमने एक चीज़ और देखी थी कि हमारे पास यहाँ पे ये जा रही होती है मीजियल मार्जिनल ग्रूव, ये जो कि आपकी मीजियल मार्जिनल रिज जो थी उसको कट करके जा रही थी। लेकिन जो हमारे पास जो फर्स्ट होता है ना, सेकंड प्रीमोलर होता है, उसमें हमारे पास ये ग्रूव रिलेटिवली या तो एब्सेंट होगा, अगर प्रेजेंट भी होगा तो बहुत ही इनडिस्टिंक्ट सा होगा। देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, इसमें कितना प्रोमिनेंट है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में इतना प्रोमिनेंट नहीं है। अब जब हम लिंगुअल कस्प की बात करते हैं ना, तो हमारे पास इसमें जो थी हमारे पास ज़्यादा मीजिली ऑफसेट थी लिंगुअल कस्प, जिसकी वजह से हमारे पास ये मीजियो लिंगुअल जो ओक्लूजल स्लोप थी ये छोटी थी और डिस्टो ओक्लूजल बड़ी थी। इसमें हमारे पास जो होती है ना ऑफसेट नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। इसमें हमारे पास लिंगुअल कस्प मीजिली ऑफसेट थी, इसमें इतने हमारे पास जो सेकंड प्रीमोलर होता है उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब जो लिंगुअल कस्प होती है ना, उसके हमारे पास चारों इन जो होते हैं इंक्लाइंड प्लेन वो फंक्शनल होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट प्रीमोलर था उसके सिर्फ तीन हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन्स थे वो फंक्शनल थे, लेकिन सेकेंड वाले में हमारे पास चारों के चारों इंक्लाइंड प्लेन्स फंक्शनल होते हैं, ये वाले जो चार इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसमें रूट्स की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रीमोलर की हमने बात की कि 2 रूट्स थी, ठीक है। मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर की हमारे पास सिंगल रूटेड होते हैं। अब इसकी जो हमारे पास जो रूट होती है वो रिलेटिवली हमारे पास टैपर्ड होगी, ठीक है। अब इसमें देख लें, इसकी हमारे पास ये थोड़ी सी ये मीजियोडिस्टल जो विड्थ है इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड प्रीमोलर। इसमें हमारे पास बक्कोलिंगुअल विड्थ हमेशा, जब हम एक सिर्फ इसको देखते हैं, बक्कोलिंगुअल विड्थ जो होती है वो हमारे पास हमेशा वाइडर होगा, मीजियोडिस्टली हमारे पास नैरोअर होगा। ये वाली जो दोनों सर्फेसिस होंगी मीजल और डिस्टल हमारे पास रिलेटिवली या तो कन्वेक्स होंगी या हमारे पास फ्लैट हो जाएंगी, और जो हमारे पास बक्कल और लिंगुअल होगी वो हमारे पास मोस्टली कन्वेक्स ही होती है, ठीक है। अब जो रूट लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट प्रीमोलर, ज़्यादा भी हो सकती है और नॉर्मली भी हमारे पास इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। और सिंगल रूटेड था वो हम पहले बात कर चुके हैं।
हमारे पास लास्ट चीज़ है कि वो है हमारे पास वेरिएशन एनॉमलीज। हमेशा हमारे पास जो वेरिएशंस या एनॉमलीज जो होती है हमारे पास, वो ज़्यादा किस में होती हैं, सेकंड प्रीमोलर में एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट। इसकी हमारे पास कोई रेगुलर सी कोई आउटलाइन भी नहीं थी हमने जब पढ़ा। ठीक है, इसमें हमारे पास समटाइम्स ये हमारे पास जो सेंट्रल ग्रूव होता है वो हमारे पास एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक से प्रेजेंट हो सकता है क्रूजल सरफेस पे। जो इसकी रूट्स हैं, इसमें हमने ये हमारे पास दो रूट्स होती हैं, और जो सेकंड वाला होता है उसमें हमारे पास सिंगल रूटेड होता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास जो सेकंड होता है वो भी टू रूट्स हो सकती है उसमें। ठीक है, जिससे हमारे पास फर्स्ट वाले भी थी। और जो हमारे पास इसमें हमेशा जिस तरह ओरिजिनली हमारे पास होता है कि जितने भी हमारे पास पोस्टीरियर मैक्सिलरी टीथ है वो हमारे पास जो एंट्रम होता है उसको पेनिट्रेट कर रहे थे। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो सेकंड प्रीमोलर की जो रूट है वो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट प्रीमोलर लंबी थी, जिसकी वजह से वो हमारे पास मैक्सिलरी एंट्रम को पेनिट्रेट करने के चांसेस होते हैं उसमें।